जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में मस्त होंगे। दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत आपके एग्ज़ाम में सर जी 100 नंबर में पूछा जाता है और इस 100 नंबर में भी आपका एक ऐसी चीज़ें आती है जो सिर्फ़ आपको 7 लाइन लिखना होता है और उसमें आपको 7 में 7 नंबर मिल जाता है। मतलब बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और बात करें तो इसको अगर आप लोग सही-सही से लिख देते हैं तो 7 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आसान तरीके से, इतना आसान-आसान मैं लेकर के आया हूँ, आपको तुरंत याद हो जाएगा, थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं नहीं ऐसे नहीं लिखा कि छोटा बच्चा भी याद कर लेगा, बिल्कुल याद कर लेगा बच्चा, इतना आसान मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है? 7 वाक्यों में आपका अनुच्छेद पूछा जाता है, तो उन सारे अनुच्छेदों को करेंगे। बात करें इम्पोर्टेंट की, तो इम्पोर्टेंट में आपको यही गंगा नदी, विद्यालय। अब देखिए, प्रिय कवि अगर आप लोग याद करते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूँ, सारा मैं कराऊँगा, आप लोग घबराइए ना। प्रिय कवि अगर आप लोग याद करते हैं, प्रिय कवि में आपका जो है आपका कालिदास भी, कालिदास प्रिय कवि में लिखेंगे तो इसमें आपका कालिदास आएगा। तो प्रिय कवि और कालिदास एक में ही हो जाएगा। इसी तरह अस्माकम देश और भारतवर्ष अलग-अलग नाम से आता है। इसको भी थोड़ा-सा अस्माकम देश पढ़ लेंगे तो आपका भारतवर्ष मतलब 2 आप लोग 2 पढ़ेंगे तो आपका 2 दूना 4 तैयार हो जाएगा। इसी तरह हिमालय पे याद करेंगे तो आपका पर्वतराज पे याद हो जाएगा, पर्वतराज पे भी आता है, ठीक है? और बसंत ऋतु याद करेंगे, ग्रीष्म ऋतु याद करेंगे, इतना सा अगर आप लोग याद कर लेते हैं, बात करें इन 7 टॉपिक पे, आप विश्वास रखिए 7 टॉपिक याद करेंगे, आपका 7 नंबर कन्फर्म आना ही आना है। और आपको मैं ऐसे याद नहीं करवाऊँगा कि सर जी भारी लगेगा, ऐसा-वैसा कुछ नहीं। बिल्कुल आसान आप लोग देखेंगे। बात करें पीडीएफ की, तो आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कितना कोई होता है पेमेंट वगैरह माँगता है, लेकिन वहाँ पर आपको बिल्कुल पेमेंट वगैरह टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बात करेंगे 3-7 टॉपिक की, तो हमने बता दिया सर जी गंगा नदी पढ़ेंगे, महाविद्यालय पढ़ेंगे, प्रिय कवि पढ़ेंगे, अस्माकम देश पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, वसंत ऋतु पढ़ेंगे और आपका ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे, ठीक है? बात करें आज की कक्षा में, तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी मैं 3 से 4 कक्षा लूँगा, इसलिए कि एक ही दिन में सारा कुछ अपन नहीं करने वाले हैं। जो इस मोटिव से आए हैं कि भैया आज ही जाएँगे सारा कुछ पढ़ लेंगे, नहीं बच्चों, अभी आपके पास 2 महीना बचा है। लगभग क्या भैया 2 महीना मैं गलत बोल गया, 1 महीना बचा है और 1 महीने में आपको ये पूरी चीज़ें करनी है। तो बात करें सारी चीज़ें पढ़नी है, तो मैं आपको आज जो है इन दोनों के बारे में बताऊँगा, गंगा नदी और मम विद्यालय, फिर अगली क्लासेस इन दोनों पे होगी और उसके आगे जो लूँगा मैं इन तीनों को कर दूँगा, मतलब 3 क्लासेस आपकी लगभग लगेगी जिसमें आपका जो है ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 10 से 15 मिनट का क्लास होगा, उसमें घबराना नहीं है, आराम से बन जाएगा। चलिए, शुरू करते हैं गंगा नदी से। देख रहे होंगे बहता हुआ नदी, बहुत मस्त लग रहा है, बिल्कुल। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका देखिए, मैं हिंदी संस्कृत भी लेकर के आया हूँ और हिंदी भी लेकर के आया हूँ, दोनों चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो गंगा नदी के बारे में लिखेंगे ना सर जी, गंगा नदी का जन्म कहाँ से होता है? तो लिखेंगे गंगा हिमालय में उत्पन्न होती है। आपको हिंदी नहीं लिखना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, याद रखिएगा हिंदी नहीं लिखना है, सिर्फ़ आप लोग संस्कृत लिखेंगे, ठीक है? गंगा हिमालय में उत्पन्न होती है, हिमालय से या हिमालय, तो यहाँ लिख दिया हमने गंगा हिमालय जनयते, जनयते मतलब होता है जन्म लेती है, जन्म लेती है। तो गंगा कहाँ जन्म लेती है सर जी? गंगा हिमालय से जन्म लेती है, तो यहाँ तो गंगा का गंगा ही रह गया, हिमालय का हिमालय सिर्फ़ लिखा है, एक एकार लगाया और जनयते मतलब जन्म लेती है। अच्छा, यह गंगोत्री तीर्थ तक जाती है, मतलब कहाँ तक जाती है? गंगोत्री तीर्थ तक जाती है, तो लिखेंगे सा गंगोत्री तीर्थम गच्छति, वह गंगोत्री तीर्थ तक जाती है। जाना का आप लोग पढ़े होंगे, गच्छ होता है, ठीक है? तो यहाँ लिखा सा मतलब यह गंगोत्री तीर्थे गच्छति, मतलब यह गंगोत्री तीर्थ तक जाती है। अच्छा, गंगा का जल स्वच्छ होता है, बिल्कुल होता है सर जी, तो लिखेंगे गंगाया जलम निर्मलम अस्ति, गंगा का जल बहुत ज़्यादा स्वच्छ होता है, साफ होता है और उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, दिक्कत नहीं लग रहा होगा सर जी, आसान-आसान है कि नहीं है? बोलो अब इससे आसान कोई कराएगा क्या? भैया इससे आसान सेंटेंस कहाँ से खोजोगे? मैंने काफ़ी मेहनत की है, मैंने सेंटेंस बनाया उसके बाद लिखा है, हाँ? अच्छा, संस्कृत अच्छा, हिंदी देखेंगे। यह लोगों के जीवन के लिए उपयोगी है। अब गंगा का जल उपयोगी होता है कि नहीं होता है? तो लिखिए सा मतलब यह, अब देखिए पहले भी यहाँ लिखे थे ना सा मतलब यह, याद कर लेंगे यह का मतलब सा होता है। अच्छा, जनानाम, जनानाम मतलब होता है लोगों के लिए, जनानाम, जन मतलब होता है लोग, होता है कि नहीं होता है? और जीवनाय मतलब लोगों के जीवन के लिए, तो ये स जनानाम जीवनाय मतलब यह लोगों के जीवन के लिए, उपयोगी अस्ति मतलब उपयोगी होती है, उपयोगी अस्ति। गंगा नदी भारतस्य गौरवः अस्ति, गंगा नदी जो है भारत का गौरव है कि नहीं है भैया? गंगा नदी के लिए जाना जाता है भारत को कि नहीं जाना जाता है? उत्तर भारत में जो ज़्यादातर जल होता है वो गंगा नदी से ही तो आता है, इसके सहायक नदी से, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका, एक लाइन आपका सर जी कितना लाइन हो गया? ये हो गया आपका 1, 2, ये हो गया 3, 4, 5 6, 7 लाइन लिखना होता है, मैं 8 लिख के आ गया, आपको कोई एक भारी लगे तो उसको घटा दीजिएगा।
गंगा तटे वृक्षा अधिका भवंती मतलब गंगा के तट पर वृक्ष जो है अधिक होते हैं। क्या लिखा? गंगा तटे मतलब गंगा के तट पर, वृक्षा मतलब वृक्ष, अधिका भवंती मतलब अधिक होते हैं। ये लिखा है जी, गंगा के किनारे अधिक पेड़ होते हैं। सा सागरम गच्छति, वो यह जो है सागर में जाती है। जो गच्छती मतलब जाती है होना चाहिए, मैंने समझने के लिए लिख दिया मिलती है। ठीक है, सा सागरम गच्छति मतलब यह सागर में जाती है, सागर में गिरती है। सबको पता है कि सबकी नदी जो है सागर में ही तो बह के जाएगी, समुद्र में गिरती है। ठीक है। गंगा भारतस्य पूज्या नदी अस्ति, गंगा भारत की पूजनीय नदी है कि नहीं? गंगा की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, गंगा को माता की तरह पूजते हैं। तो ये लिखा है गंगा भारतस्य मतलब भारत का, पूज्या नदी मतलब पूजनीय नदी, अस्ति मतलब है। बताओ, इतना आसान है गंगा नदी पर। और देखिए, आपको करना कुछ नहीं है बच्चा, मैं आपको बताऊं, आपको याद करने का टेंशन नहीं लेना है। आपको करना बस इतना है कि जो भी हमने लिखा उसका आपको बस पूरा नहीं लिखना है, उसका आपको बस संस्कृत संस्कृत लिख करके कॉपी में रख लेना है। ठीक है, इसका भी पूरा का पूरा मैं पूरा इरेज कर दूं, आपको इसका संस्कृत लिख करके कॉपी में रख लेना है। ठीक है, और संस्कृत लिख करके रखेंगे और उसको सुबह सुबह उठ करके एक दो बार लिख लेंगे। सुबह सुबह के अभी भी बैठ करके अगर दो बार लिख लीजिएगा ना बच्चा, दो बार लिखना है, याद नहीं करना है। क्या करना है? लिखना है। दो बार लिख लेंगे ना तो आपका मतलब ये जो गंगा नदी है, इस पे अगर लेख आता है तो आप लोग आराम से लिख लेंगे। भैया कुछ है नहीं, बताओ, गंगा है, भारत से पूजा नदी अस्ति, इसमें क्या भैया विसर्ग वगैरह कहाँ, कोई कोई कुछ नहीं है। अब कितना को होता है कि डरता है संस्कृत में लेख कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखना है। उसके बाद एक लेख मैं आपको और कराऊंगा, जैसा कि हमने कहा था मम विद्यालय, मम मतलब मेरा, विद्यालय मतलब स्कूल होता है। अच्छा, अब इसके बारे में पढ़े भैया, देखो स्कूल का फिगर वगैरह सब लगा दिया, आराम से पढ़ने में मजा आएगा। मम विद्यालय नाम मतलब मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय विद्यालय अस्ति मतलब सबका उदय करने वाला विद्यालय है। बेसिकली नाम है, इन्वर्टेड कोमा लगा के हमने नाम लिखा है, सर्वोदय विद्यालय। आपका जो नाम हो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी आता है हिंदी के लिख दीजिए, और लास्ट में खाली विद्यालय में विसर्ग लगा दीजिएगा, तो काम चल जाएगा। तो मम विद्यालय, मम में हलंत लगा दीजिएगा, तो मम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय जो का नाम सर्वोदय, हाय को याद रखिएगा, जहां भी हाय लिखना है वहां पर आप लोग आराम से अस्ति लिख सकते हैं। ठीक है, तो मम विद्यालय नाम मतलब मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय विद्यालय है, तो यही हमने हिंदी लिख दिया। आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। उसका संस्कृत में देखेंगे, मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति मतलब मेरा विद्यालय जो है बहुत ज्यादा सुंदर है। मम मतलब मेरा, विद्यालय मतलब विद्यालय, अति मतलब बहुत, सुंदर है मतलब सुंदर, अस्ति मतलब है, हमने आपको बता दिया मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। विद्यालये अनेके छात्रा पठन्ति मतलब विद्यालय, जहाँ ए दिख गया समझिए लास्ट में में है। ठीक है, विद्यालय में अनेके मतलब अनेक छात्रा पढ़ते हैं, विद्यालय में अनेक छात्र मतलब कई छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय एका पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय मतलब विद्यालय में, एका मतलब एक, पुस्तकालय मतलब पता है लाइब्रेरी होता है, और अस्ति मतलब है, मतलब विद्यालय में एक पुस्तकालय है। ठीक है, क्लियर होगा क्या क्या लिखा? मम विद्यालय अति सुंदर, मम विद्यालय नाम जो भी नाम है वो लिख दिया अस्ति। मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति, विद्यालय मतलब विद्यालय में अनेके छात्र पठन्ति विद्यालय में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय का पुस्तकालय अस्ति मतलब विद्यालय में एक पुस्तकालय है। उसके बाद अस्मिन, अस्मिन क्रीडांगणम पी अस्ति, क्रीडांगणम मतलब होता है, इसको पढ़ते क्रीडा आंगणम, अनुस्वार सर जी इसी को मोहलंत लिखते हैं, अनुस्वार लगा दिए तो मोहलंत मत लिखिए, मोहलंत लिखिए तो अनुस्वार मत लिखिए। क्रीडांगणम मतलब होता है खेल का मैदान, क्या होता है? खेल का मैदान। ठीक है, ये लिखा है। अस्मिन क्रीडांगणम अपि अस्ति, अपि मतलब होता है भी, अपि मतलब भी होता है, तो यहाँ लिखेंगे अस्मिन मतलब इसमें, क्रीडांगण भी है मतलब इसमें खेल का मैदान भी है। आपको हिंदी नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः, वयम मतलब होता है हम मतलब होता है मैं, तो व्यायाम जो है मतलब हम लोग जो है प्रतिदिन मतलब रोज, विद्यालयम गच्छामः मतलब रोज विद्यालय जाते हैं, हम रोज विद्यालय जाते हैं। विद्यालय हमने बताया, विद्यालय मतलब क्या होता है? विद्यालय में स्वच्छता अति महत्वपूर्ण अस्ति मतलब विद्यालय में स्वच्छता जो होता है मतलब साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो गया आपका, कितना हो गया जी? तो बेसिकली बात करेंगे तो ये तो हो गया, एक लाइन इधर, तीन तीन एक चार, तीन सात, हो गया आपका पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये 7 लाइन आपको एग्ज़ाम में लिख कर के आना है, और आपका जो है बच्चों बात करें, आपका जो है 7 में 7 आपको मिल जाएगा। मैं अगर बात करूँ तो आप यहीं से देखेंगे कि कितना बार यही 2 टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ दिया है। ठीक है? तो आपको ऐसे एग्ज़ाम में लिख कर के आना है, और घबराने की बात नहीं है, ऐसे लिख कर के आएँगे। मैंने आसान-आसान शब्द मैं आसान-आसान पूरा टॉपिक लेकर के आया हूँ, तो आप लोग को 7 में 7, 7 में 7 मिल जाएगा बेसिकली, और 2-3 बार लिखने से इसको याद भी हो जाएगा। एक दिन में आप लोग ज़्यादा याद भी नहीं कर पाएँगे, तो सच्ची ज़्यादा कराने से क्या फ़ायदा?
इसीलिए अपन थोड़ा-थोड़ा करेंगे लेकिन पूरा करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? उम्मीद है आज की जो ये कक्षाएँ हैं, ये आपको पसंद आई होगी बच्चों। तो क्लास को एक लाइक कर देंगे। जो बच्चे नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और एक प्यारा-सा शेयर भी ज़रूर कर देंगे उन बच्चों के पास में, जो अभी क्लास 10th में हैं और सर जी इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में। इसके आगे के टॉपिक के साथ में देखो बात करें इसके आगे के टॉपिक के साथ में अगला टॉपिक क्या लेने वाले हैं हम लोग? प्रिय कवि लेने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रिय कवि में कालिदास के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से आपका प्रिय कवि आए या कालिदास आए इसको लिख देंगे और अस्माकम देश मतलब भारतवर्ष के बारे में भी जानेंगे, भारतवर्षों के बारे में लिखेंगे और अस्माकम देश आए या भारतवर्ष आए दोनों में सेम ही लिख कर के आ जाएँगे, ठीक है? कल जो क्लास होगी, कल इम्पोर्टेंट क्लास होगी, इसमें आपका 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 4 टॉपिक नहीं, कल सिर्फ हम लोग 4 पढ़ेंगे और आज का 2 लगा के 6 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो कल की कक्षा को ज़रूर से देखिएगा। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, प्रेम से अपनी तैयारी को करते रहेंगे और जो मैंने कराया उसको याद कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।